लाइव हो गया। चलिए, क्वेश्चन नंबर 76। कह रहा है कि 75,070 के निकटतम ऐसी कौन सी संख्या है जो 65 से पूरी तरह विभाजित है। तो यहाँ तो देख करके हम कह सकते हैं कि 75,075 होगा। उसके पीछे का दो कारण है। एक कारण ये है कि 1001 जो होती है ये 7 से भी विभाजित होता है, 11 से भी विभाजित होता है और 13 से भी क्या होता, विभाजित होता। और ये जो 1001 है इसमें आप किसी से भी गुना करेंगे, जैसे हम अगर 75 से गुना करेंगे तो ये 75,075 हो जाएगा, 74 से गुना करेंगे तो 74,000। तो मुझे ये दिखाई दिया कि 75,075 है तो 75 गुने 1001 है, और 1001 ऑलरेडी 13 से कटती है। अब मुद्दा है 65 से विभाजित होने के लिए अंतिम का अंक 5 भी होना चाहिए या 0 होना चाहिए। तो हम देख पा रहे हैं कि 5 भी सेटिस्फाई करता, लेकिन ऐसा एग्जाम में करता नहीं है। वहाँ क्या करेगा, जब भी कोई नंबर देगा तो वहाँ पर 65 की जगह पे पता चला 89 दे दिया, तो किसी भी नंबर के नज़दीक नंबर निकालना अगर हो तो सबसे पहला हम क्या करते हैं, उस नंबर में भागा दे देते हैं और एकदम व्यवस्थित हो के भाग देना है। इसमें यह सोचना भी नहीं है कि बहुत लंबा जाएगा, गिन के कितनों बड़ा क्वेश्चन होगा तो 3 बार भी आपको भागा देना नहीं पड़ेगा, चाहे 89 से देना हो, चाहे 243 से देना हो। जैसे क्वेश्चन कहेगा 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताइए जो 355 से पूरी तरह विभाजित हो जाए, तो देखने में तो लगता है 6 अंक भागा 3 बार से ज़्यादा नहीं देना पड़ता। वो चेक कर लेता है कि एक समझ में आया तो सब इसको समझ में आ रहा। तो मैं बस ये कह रहा हूँ कि हम ये कह रहे हैं कि 75,070 में क्या घटाई जाए या क्या जोड़ी जाए कि वो 65 से पूरी तरह। तो कोई भी नंबर होगा जो किसी नंबर से कटेगा उसके लिए क्या जोड़ी जाए और क्या घटाई जाए, या नज़दीक में कौन है, तो नॉर्मली भागा दे देते हैं। तो किससे भागा देंगे, पहले तो 1 मर्तबे लगेगा तो ये होगा 10, 0 आया, फिर 1 मर्तबे लगेगा तो कितना हुआ 65। ये मैं किसके लिए दे रहा हूं, ताकि 65 के जगह पे कोई भी नंबर होगा तो क्या करेंगे, 35 कितना आया, 6 मर्तबे तो लगेगा नहीं, 5 मर्तबे करेंगे तो 325, 32 आया, अंत में क्या उतरा 0। यहीं से सारा खेल शुरू होता है। जैसे ही आप 4 मर्तबे लगाएंगे तब 260 होगा, 5 मर्तबे लगाएंगे तो 325 हो जाएगा ना, सॉरी 4 मर्तबे, 6 चौके 24, 2 26, 5 मर्तबे लगाएंगे तो 5 25, 6 पंचे 30, 2 32, 325 आ जाता नहीं। तो यहां शेष कितना बच रहा, सारा खेल यहां पर है। अगर ये शेष नहीं बचता तो भी पूरी तरह कट जाती। तो जो शेष बचता है उसको कहते हैं घटाने पर, और 60 के जगह पर क्या रहता कि कट जाता, तो जिससे भागा दे रहे हैं वो रहता, यानी 65 होना चाहिए जिसमें से 60 पहले से है। तो क्या जोड़ने पर कट जाता, तो 5 जोड़ने पर कट जाता या 60 घटाने पर कट जाता। दोनों सवाल क्रिएट होते हैं। अब रही बात कि आपका जो क्वेश्चन है कह रहा है नज़दीक बताइए, तो नज़दीक हुआ कि 60 घटाइएगा तो 75,010 होगा। अब 5 अगर जोड़िएगा तो 75,075 होगा। तो कौन नज़दीक होगा, 60 वाला या 5 वाला, तो आंसर होगा 75,075। दूसरा क्या हो सकता था, क्या जोड़ी जाए तो 5 आंसर, क्या घटाई जाए तो 60 आंसर, और यहाँ कुछ भी हो सकता। तो इस सवाल में प्रॉपरली करना है, क्योंकि हर हमेशा 65 नहीं मिलता, 79, 93, 245 इस टाइप के नंबर मिलते। और निकटतम मतलब दोनों संभावना में से जो नज़दीक होगी।
क्वेश्चन नंबर 77। एक पिता की आयु उसकी माँ की आयु से 7 वर्ष अधिक है। माँ की आयु इस समय अपने पुत्री की आयु से 3 गुनी है और पुत्री की आयु 10 साल है। मतलब मेरा सवाल इतना सीधा है कि अगर हम ऊपर से बनाना शुरू करें तो लंबा जाएगा और नीचे से बनाना शुरू करें तो 2 सेकंड का सवाल होगा। बेटी कितने साल की? तो मम्मी जो है वो बेटी की 3 गुनी है तो 30 साल की है। अब पापा जो है वो मम्मी से 7 साल अधिक है तो ये कितने साल की है? 37 साल की है। पुत्री के जन्म के समय में पापा कितने साल के थे? बेटी कै साल की है? तो जन्म कब हुआ होगा? 10 साल पहले। तो 10 साल पहले पापा कितने साल के थे? 37 में से 10 गया तो 27 साल के पापा थे। अब क्लियर हुआ? तो ये सवाल के पढ़ने के ऊपर होता है। हम लोग क्या करते हैं, सीधे शुरू हो जाते हैं। तो एक बार ढंग से पढ़ना है क्वेश्चन को। 37 साल नहीं होगा, 37 से कम होगा, क्योंकि सबका एज घटता है। समझ आया कुछ? पक्का? क्वेश्चन नंबर 78। ये ऐसा क्वेश्चन है कि अगर इसको देखिएगा तो आंसर ठीक है, नहीं देखिएगा तो गड़बड़ है। सबसे पहला एक चीज हम सब जानते हैं कि कॉट थीटा जो होती है इसको हम लोग tan 90 माइनस थीटा भी कह सकते हैं। हाँ या ना? कह सकते क्या? पक्का? तो बस यही तो सारा खेल है। थीटा के जगह पर 45 प्लस थीटा है, कह सकते? तो उसी तरीके से हम उल्टा में अगर लिखना चाहें तो कॉट 90 माइनस थीटा को भी हम क्या लिख सकते? कन्वर्सली tan थीटा लिख सकते। हाँ या ना? तो किसी एक को चेंज कर देते हैं। जहां 90 माइनस थीटा लिखने की बारी आएगी तो आपसे मैं अगर पूछूं कि कॉट 45 प्लस थीटा, ये 45 प्लस थीटा एक्स्ट्रा में केवल किसके जगह पर है? थीटा के जगह पे। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते थे, कॉट 90 माइनस 45 माइनस थीटा लिख सकते थे। हाँ? तो कॉट 90 माइनस 45 माइनस थीटा किसके बराबर होता? tan थीटा। तो tan थीटा मतलब 45 माइनस थीटा। तो tan और cot एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री होता है। तो अगर मान लेते हैं इतना भी ना करने का मन करे तो ये cot है और ये क्या है? cot है। तो ये अगर 45 प्लस थीटा cot के लिए है तो tan के लिए क्या होगा? 45 माइनस थीटा। अगर ये cot 45 माइनस थीटा अगर cot के लिए है तो tan के लिए क्या होगा? 45 प्लस थीटा। तो ये हो गया अगर tan थीटा तो ये हो गया सेम cot थीटा। तो tan थीटा इंटू cot थीटा कितना होता है? यानी tan 45 माइनस थीटा इंटू cot 45 माइनस थीटा। तो tan थीटा इंटू cot थीटा सेम एंगल पे क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट 1 के बराबर। क्या? जैसे इसको cot थीटा को 90 माइनस दोनों साथ में घटेगा। ये क्लियर हुआ? ब्रैकेट को तोड़ के माइनस कर दिए हैं। आप अगर यहां माइनस करके ब्रैकेट करेंगे तो थीटा प्लस करेंगे। हम ओपन कर दिए। अब क्या हुआ? 90 में से 45 गया कितना? आप ये कहना चाह रहे हैं ना कि 90 माइनस 45 तो प्लस थीटा ना, हाँ ना? नहीं नहीं, पहले ये देखिए कि cot थीटा बराबर होता क्या है। cot थीटा बराबर क्या होगा? अगर हम यहाँ पे करेंगे तो cot थीटा बराबर tan 90 माइनस थीटा करते ना। यहाँ पे cot थीटा की जगह पे 45 माइनस थीटा करते ना। तो अगर हम इस 45 माइनस थीटा को अगर लिखना चाहें तो 90 माइनस 45, ये कहना चाह रहे हैं आप। ये इसको हटाइए,
अभी भी सेम है या अलग है ये बताइए। सेम है ना। तो अब अगर सेम हो गया तो इसमें से माइनस कॉमन ले लिए तो कितना हो गया, 45 माइनस थीटा हो गया। हाँ, तो टेन 45 माइनस थीटा ये हो गया, कॉट 45 माइनस थीटा वो हो गया। जब भी कभी भी कॉम्प्लीमेंट्री हुआ तो कुछ करने की जरूरत है ही नहीं, दोनों जोड़ के देख लेंगे। अगर 90 डिग्री हुआ तो डायरेक्ट दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, 1 हो जाएगा। और भी अगर समझ में नहीं आया तो थीटा बराबर 0 कर देंगे, झंझट खत्म हो गई। थीटा अगर 0 होगा तो क्या होगा, कॉट 45 गुने कॉट 45 बराबर कितना होगा, 1 हो जाएगा। 8a² माइनस b², जैसे ही इस दोनों को देखेंगे तो एक है 8a माइनस b² की वैल्यू कितने के बराबर, 24। 8b प्लस b² की वैल्यू कितना है, दोनों को जब आप जोड़ेंगे तो a प्लस b का मान आएगा 10। कैसे, जैसे जोड़ेंगे अगर तो 56 और 24 होता है 80, तो 8 कॉमन आ जाएगा तो a प्लस b, तो दोनों का जोड़ कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। क्लियर यहां तक। क्वेश्चन नंबर 80, ए और बी 25 और 15 दिनों में काम को कर सकता है। तो मान लिया कि 25 और 15 का एलसीएम कितना होगा, 75 यूनिट काम होगा। तो ए की क्षमता क्या होगी, 3 यूनिट पर डे की। बी की क्षमता क्या होगी, 5 यूनिट पर डे की। उन्होंने कई कार्य को 6 दिन तक साथ में किया, तो दोनों मिलकर के 8 यूनिट पर डे करके कितने दिन तक काम किया, तो 48 यूनिट का काम हो गया। इसके बाद अभी भी काम बचा हुआ है, 27 यूनिट बचा हुआ है। 27 यूनिट काम को 4 दिन में पूरा कर दिया किसने, सी ने कि बी ने। सी जो आया है वो बी के स्थान पर, तो ये काम किसने किया, ए और सी ने किया। अब गौर कीजिए थोड़ा यहाँ पे, 27 यूनिट कितना दिन में, तो पर डे की जो क्षमता हो गई वो कितनी हो गई, 6.5 यूनिट, 6.75 6.75 यूनिट पर डे होगा, हाँ या ना। जिसमें से ए का कितना है, तो सी की क्षमता कितनी होगी, 3.75 यूनिट पर डे। अगर पूरा काम अकेले सी करता तो 20 दिन में पूरा कर देता। कितना दिन ऑप्शन है, 20 दिन में पूरा कर देता। 37 दूनी 74, 1 75। यानी क्वेश्चन कुल मिला के ये कह रहा है कि शुरुआत में ए और बी ने काम को कितने दिन तक किया, शुरुआत में ए और बी ने कितने दिन तक काम को किया, 6 दिन तक। उसके बाद बी चला गया तो ए और सी मिल करके इस काम को कितने दिन तक किया, 4 दिन तक किया। सब मिला के टोटल काम कितने हो गए, 75 हो गए। ए और बी 4 और 3 दिया हुआ है ही, तो सी का जब वैल्यू रखना शुरू करिएगा तो सी की क्षमता कितनी होगी 3.75 यूनिट पर डे होगी। ए बराबर 3 5 8 6 48 घटेगा तो 27/4 6.75, ए का मान 3 है तो 3.75। और सी अगर 3.75 यूनिट पर डे करेगा तो टोटल काम कितनी है, 75 है, और 3.75 के हिसाब से करेगा तो अकेले सी को कितने दिन लगेंगे, 20 दिन लगेंगे। तो जब चारों ऑप्शन नहीं हो तो 5वां ऑप्शन तो होगा ना, जो यहाँ है साइड में, एरर है उसमें। क्लियर यहाँ तक, बढ़े आगे।
आगे बढ़े। क्वेश्चन पे ठीक से अगर नज़र दीजिएगा तो इसका फॉर्मेट कुछ इस तरह का है, a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस a माइनस बी का। तो जैसे ही a प्लस बी के होल स्क्वायर में से a माइनस बी का होल स्क्वायर घटाएंगे तो इसका 2ab और उसका 2ab जुट के क्या बन जाएगा, 4ab। अगर ये जोड़ रहा होता तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का दुगुना बचता। तो ये हुआ 4, a की जगह पर 71/15 है, 15 चौके 60, 11 71/15, और b की जगह पर क्या है 15/71 है। तो कट के क्या देगा फाइनल आंसर, ठीक है। सर आज रात को क्लास होगा? हाँ होगा। कल मैच देख रहे थे भाई, कल एकदम जिता के माने। क्या डायलॉग है, मर्द वो नहीं होता जिसे दर्द नहीं होता, बल्कि मर्द वो होता है जो ना तो किसी को दर्द देता है और ना ही किसी को दर्द देने देता है। ये तो सही है कि हम किसी को दर्द नहीं दे सकते, लेकिन कोई किसी को दर्द ना दे इसके लिए इतनी कैपेसिटी नहीं है कि हम रोक सकते हैं। तो दूसरा लाइन तो भाई हमारे बस की बात नहीं है कि तुम उसको काहे दर्द दे रहे हो। किसी बच्चा ने भेजा होगा। 800 मीटर की एक दौड़ में ए ने बी को 15 सेकंड से हराया। कौन हारा? बी हारा। तो बी ज़्यादा समय लिया होगा, एक दिन डिस्कशन याद होगा। ए की चाल कितनी है? 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। कौन जीता? ए जीता। तो 800 मीटर की दूरी को 8 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ए ने तय किया होगा। किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से करते हैं, हाँ या ना? तो 8 कट गए, 1800/5 यानी 360 सेकंड हुआ ना। अरे हाँ या ना? 360 सेकंड किसको लगता है? ए को लगता है। ए जीत गया तो बी हार गया। बी अगर हार गया तो कितने सेकंड से हारा? इसका मतलब 15 सेकंड ज़्यादा लिया होगा। इसका मतलब बी ने इसी 800 मीटर की दूरी दौड़ने के लिए 15 सेकंड ज़्यादा लिया है। इसका मतलब ये कितने सेकंड में तय किया? 375। तो मीटर पर सेकंड में स्पीड हुई, और मीटर पर सेकंड में स्पीड को किलोमीटर पर आवर में बदलना हो तो 18/5 से गुना करेंगे। 25 से काटेंगे तो 25 के 25, 25 पंचे 125, 25 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 25 तिया 75, 35 मरतबे कटेगा, नहीं 32 मरतबे, 32 मरतबे कटेगा। 3 छक्के 18 और 3 पंचे 15, तो 192 बट्टे कितना आएगा? 25 किलोमीटर पर आवर। तो 25 सत्ते 175 यानी 7.17/25 घंटे। जो हारता है ना वो ज़्यादा समय लेता है। दूरी दोनों को टोटल तय करनी होती है, यानी दोनों 800 मीटर दौड़ेगा। तो जैसे कोई पहले पहुंच गया तो वो जीत गया, तो जो बाद में पहुंचने का मतलब क्या हुआ? ज़्यादा समय। यहाँ कम का कॉन्सेप्ट नहीं होता है, समय ज़्यादा ही लेना होगा। तो ए को कितने समय लगे? ए जीत गया 360 सेकंड में, यानी 6 मिनट की दौड़ हुई। 360 सेकंड पर ए जीत गया, तो इसके बाद ही पहुंचा होगा कौन? बी। इसीलिए कम का कॉन्सेप्ट नहीं होता, हारने वाला ज़्यादा समय लेता। दौड़ना उसको भी 800 मीटर है, उस 800 मीटर को दौड़ने में ये ज़्यादा समय लिया होगा, यानी 375 सेकेंड। तो डिस्टेंस बटे टाइम इक्वल टू स्पीड हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 83। 68/51 मीटर का आपके पास कोई हॉल है, ठीक, और इस हॉल में आप चाहते हैं कि टाइल्स बिछाएं, वो भी वर्गाकार। तो जब किसी भी आयताकार रूम में वर्गाकार टाइल्स बिछाई जाएगी
तो उसमें 2 क्वेश्चन क्रिएट होगा। सबसे पहला क्वेश्चन क्रिएट होगा मैक्सिमम साइज टाइल्स का क्या होगा। ध्यान से यहाँ देखिएगा, मैक्सिमम साइज ऑफ टाइल्स। जैसे ही साइज मैक्सिमम हो जाएगा टाइल्स का, तो ऑलरेडी टाइल्स की संख्या क्या हो जाएगी, मिनिमम नंबर ऑफ टाइल्स। इसको पढ़ने में चूक हो जाती है, कभी कभी दोनों ऑप्शन में दे देगा, तो इसलिए पढ़ना पड़ेगा। तो क्वेश्चन कह रहा है कम से कम कितनी, इसका मतलब हुआ कम से कम कितनी, तो पहले साइज मैक्सिमम निकलेगा। तो आप ही बताइए 68 बाई 51 का रूम है, तो 17 सेंटीमीटर का या 17 मीटर का एक टाइल्स चाहिए। कैसे, दोनों का 900, तो 17 बाई 17 का टाइल्स हुआ, वर्गाकार है ना, तो 17 बाई 17, यानी साइज कैसे निकलेगा, निकलेगा साइज HCF ऑफ किसका, L और B का, किसी भी रूम के लिए। और ये जो 900 निकलेगा वो होगा एक वर्गाकार की भुजा, तो एक का भुजा होगा तो 17 बाई 17 का टाइल्स। अब बात कितने टाइल्स, तो पिछला क्लास याद होगा, ईंटा की संख्या जब निकाले थे तो कुल क्षेत्रफल बट्टे एक टाइल्स का क्षेत्रफल, तो एक टाइल्स का क्षेत्रफल क्या होगा, 17 चौके 68 और 17 तिया 51, 4 तिये कितने हो गए 12, यानी कुल कितने टाइल्स की जरूरत पड़ेगी, 12 टाइल्स की जरूरत पड़ेगी। कहेगा टाइल्स का आकार क्या होगा, तो 17 सेंटीमीटर, मतलब सॉरी मीटर तो मीटर। और यही वजह है कि मैंने कहा कि दोनों आंसर एग्जाम में दे देता है। जैसे 17 दिया तो 17 टिक लगा के चले आए, इसका मतलब हुआ कि आप केवल साइज टिक लगाए हैं। कितने टाइल्स, तो उसके लिए क्या होंगे 12 टाइल्स। क्वेश्चन नंबर 84, 200 ग्राम का मिश्र धातु है जिसमें अनुपात कितना है, 3:5:3। तो 5:3 में बांटने के लिए सोचना है या सीधे बट जाएगा। हम 125 और 75 भी तो कह सकते हैं, 5:3 कोई दिक्कत नहीं। इसीलिए कह रहा हूं कि इस तरह के साथ जैसे सीधा लिखा हुआ वैसे लिख दीजिए। अब आप गौर कीजिए, आप क्या करें, कितना तांबा मिलाई जाए, कितना मिलाया जाए, x मिलाया जाए, जिससे रेशियो क्या बन जाए, 3 कितना हो जाए। और आपको याद होगा मैंने क्या कहा था, ये 625, ये 225, तो घट जाएगा तो कितना होगा 400, बराबर कितने के 3x। तो पहला आंसर सही है। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 133.1/3। दूसरा एक और तरीका बताए थे, याद कीजिए कि पहले का मिश्रण कितना होगा, 200 होगा, नया मिश्रण कितना हो जाएगा 200 + x। आपने क्या मिलाया, तांबा मिलाया, तो बराबर कौन रहेगा, जस्ता। जस्ता पहले कितना था 5/8, बाद में यही जस्ता कितना हो जाएगा 3/, कुछ याद आया, दूध और पानी का मिश्रण जो बताए थे, तो 8 और 8 कट गए, 1000/3 को कहते हैं 333.1/3, जिसमें से 200 घट जाएगा। या आप सॉल्व भी कर सकते, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे पहले ये हुआ 1000, ये हुआ 600, तो 600 घट गया तो 400 होंगे ना, 400 बराबर 3x। सर मेरा एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम लास्ट अटेम्प्ट है, टेस्ट सीरीज में 120 200 मार्क्स में आ रहा है, बढ़ाना पड़ेगा कम से कम 145 प्लस। कितनों कम कट ऑफ जाएगा इस बार, तो 145 147 ही मान के चलो, 145 भी नहीं जाएगा। अभी तो फॉर्मों नहीं भराना शुरू है, इसलिए बता दे रहा हूँ 147 से कम तो नीचे जाना ही नहीं है। 306 307 पर तो अब टैक्स, इनकमो टैक्स नहीं देता है। सेट को बढ़ाइए इंग्लिश को ठीक कीजिए, कंप्यूटर को बढ़ाइए, जीएस को ठीक कीजिए।
समान क्रय कुल्य वाली, अब कुल्य लिखा हुआ है तो कुल्य बेसिकली यह मूल्य है। क्या लिखा है, मूल्य की कुल्य? कुल्य है, बेसिकली मूल्य पढ़े होंगे हम लोग। तो समान क्रय मूल्य वाली 14 घड़ियों को 450 रुपया प्रति घड़ी की दर से बेचने पर 4 घड़ी के क्रय मूल्य के बराबर। अगर आप डिस्कशन रोज अटेंड ले रहे हैं तो इस पर हमने एक दिन चर्चा किया था। आप सबसे पहला ये सोचिए कि 4 घड़ी का क्रय मूल्य जब तक आप नहीं निकाल पाएंगे तब तक आप लाभ निकाल ही नहीं पाएंगे। इसका मतलब हुआ कि 4 घड़ी का क्रय मूल्य तब निकलेगा जब तक कि आप 1 घड़ी का क्रय मूल्य नहीं निकाल पाएंगे, हाँ या ना? तो 1 घड़ी का क्रय मूल्य हमने मान लिया x रुपया। x क्यों मान लिए? नहीं मानने पे सवाल नहीं बनता है किसी का। जो बिना x के लेके चलता है उससे परसेंटेज निकल जाता है, लेकिन वैल्यू ये सब के साथ होता है। अब आप ही बताइए घड़ी कितने हैं? तो 14 घड़ी का क्रय मूल्य कितना होगा? 14x होगा, हाँ या ना? 1 सेकंड का सवाल है, अगर आप x लगा दिए। प्रॉफिट आपका 4 घड़ी के क्रय मूल्य 4x के बराबर है, तो बताइए आपका विक्रय मूल्य 18x होगा, हाँ या ना? 18x के बराबर में 450 रुपया प्रति घड़ी है, तो 450 गुने 14 ना, घड़ी क्या गो है? तो 14 घड़ी का कुल क्रय मूल्य हुआ ना। तो 18 से काटिएगा तो 18 दूनी 36, 9 18 पंचे, तो 1 सेकंड में आंसर दे देगा। x का मान कितना आया? 14 पंचे 70, 28 और 7। तो जो लोग x नहीं लगाते ना, हर सेट में 4 नंबर घटा लेते हैं। क्लियर? जैसे ही जादुई गणित पढ़े बस वैसे ही काम समाप्त। इसीलिए हम अपने चैनल का नाम बदल के कर दिए मैथ्स मोजार्ट। लगभग 20 गो बच्चा हमको कॉल किया, मैसेज किया, सर गूगल पर भी नहीं बता रहे मोजार्ट का मीनिंग क्या होता है। सही में आप सर्च मारिएगा, मोजार्ट का मीनिंग नहीं बताएगा, एक गो केवल बताएगा, वो भी ऑस्ट्रेलियन मैथमेटिक्स था, लियो टेरेंस टाउ। मोजार्ट का मतलब होता है केवल और केवल विश्लेषण, एनालिसिस। तो इसीलिए x लगा दिए तो क्या हुआ? कहीं सर दर्द नहीं है। आप x नहीं लगाइए, पहले तो बिना x का कंपैरिजन, फिर शुरू होइए और भाषा पे थोड़ा सा पकड़। 86 नंबर क्वेश्चन क्या है? आज ही के क्लास में डिस्कस हुई है, a + b का होल स्क्वायर और a - b का होल स्क्वायर। आज ही डिस्कस हुआ है, 4ab होगा और नीचे में भी ए बी है, इसका मतलब साक्षात दिग्दर्शन है आंसर। ए बी कट के 4 आंसर देगा, जिसमें ए ये है 0.337, बी है 0.127, a + b का होल स्क्वायर माइनस a - b का होल स्क्वायर बट्टे में ए बी। अब कुछ समझ में आया? समझ में ये आना चाहिए कि बिना अलजबड़ा के ये इजी होता क्या, इसीलिए अलजबड़ा को एकदम अपनाइए। बहुत लोग कहते हैं ना कि एक्स वाई लगाते हैं, हमेशा 1/3 मैथ आपसे बनेगा, 2/3 छूटेगा। एक क्लास में 20 लड़कों की औसत आयु 12 वर्ष है, तो 20 लड़के औसत 12, औसत मतलब क्या होता है? एक का मान 12 है, तो 20 12 240। एक अध्यापक आ जाए तो टोटल कितने होंगे? 21, औसत 13 हो जाएगा, एक बढ़ करके, तो 13 दूनी 26, 1 27, 273। इसी से पता चल गया मास्टर का एज कितना है? 33 साल। कितना साल हो गया? 273 माइनस 240, ठीक है ना? कोई कंफ्यूजन? एवरेज 1 से बढ़ गया है, तो 12 था एवरेज, तो कितना हो गया? 13। अजय क्लियर हुआ ना? 273 मास्टर सहित, 240 मास्टर रहित, घटा दिए। a - b का 50%, 0% को काट दीजिए और डायरेक्ट देखिए, एक तरफ क्या है? 5a है, एक तरफ क्या है? 3a है, तो दोनों के बीच का अंतर कितना होगा? 2a होगा, बराबर
5b है बाएं तरफ माइनस में, दाहिने तरफ 3b है प्लस में, तो 8b होगा। कोई दिक्कत है? अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा, b। तो सबसे पहले ये बताइए a और b का रेशियो क्या आया? 4/1 आया। कौन नीचे जाएगा, कौन ऊपर जाएगा, इस सब के झंझट को छोड़ के जो जीजा जी बोले उसका आंसर दीजिए। b कितना, कॉमा है ना, ये कॉमा मतलब होता है बराबर। a कितना है? 4। का मीन्स कितना, पता नहीं कितना, कितना ये है। प्रतिशत का मतलब क्या होता है? बट्टे में 100। इसके बाद आप नहीं भी चाहेंगे अपने आप आंसर देगा। हाँ, थीटा का मान 0 रख के बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 78 में देखिए सबका गलती हुआ ना। 400 आ रहा है, 400 आ रहा है क्या? आंसर में तो है 400, सबका आंसर 400 आ रहा है। किसी का 4000 तक आ गया। ए महाराज एग्जिट पोल की तरह मत करो। इसीलिए कौन ऊपर जाएगा कौन नीचे जाएगा वो हम डिसाइड कर लेते हैं। जबकि अगर b से पहले a होता तो a बराबर क्या लिख रहे होते? 4 बराबर b के जगह पे 1, तो आंसर हो जाता 400। एक ही सवाल के 2 आंसर होते हैं, इसलिए जो 25% मार्क आता है वो बेचारा दुखी रहता है, जो 400 मार्क आता है कॉन्फिडेंस में रहता है, ज़्यादा मार्क आए हम, सही होगा। लेकिन थोड़ा सा ध्यान देके क्वेश्चन नंबर 89, अर्धवार्षिक ब्याज है। अब आप ही बताइए 10% का अगर अर्धवार्षिक करेंगे तो 5% होगा, 2 साल का अर्धवार्षिक करेंगे तो 4 बार होगा। 5% के रेट से अगर हम 4 बार करेंगे तो आप ही बताइए 16,000 मूलधन हुआ। 5% का मतलब 1/20 तो 21/20 हुआ, हाँ या ना? इसका पावर कितना होगा? 4 होगा, तो कितना हो जाएगा? 16,000 तो कट ही जाएगा, एगो 0 नीचे बचेगा, ठीक है। 21 का पावर 4 किसी को आता है? कोई बात नहीं, 441 गुने 441 तो आता है ना। अब बट्टे में क्या हो जाएगा? 400 गुने 400, तो सब 0 कट जाएगा, केवल एक 0 बच जाएगा। ये तो खत्म हो गया। मतलब आप अगर देखें तो आपका आंसर 39, 44, 81 पे आंसर है, यानी ये है 19, 44, 81। अब बट्टे में कितना? 10, तो बट्टे में 10 है तो उसका दशमलव यहाँ पे होगा, तो आंसर क्या होगा? 19,448। 441 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे? a + b का होल स्क्वायर से निकाल देंगे, नहीं तो याद ही रखेंगे। ऐसे भी याद रखना चाहिए, काम देता है। क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज जब बनाते हैं तो 5% वाले सवाल में 21 आना तय है, तो स्क्वायर 2 साल में काम देगा, 3 साल में क्यूब काम देगा, और 4 साल या 4 बार में पावर 4 काम देगा। अगर ये डिक्शनरी में अपडेट रहता तो तुरंत में आंसर आप दे सकते हैं। क्यूब तक याद रहता है सबको, 9261। 21 का स्क्वायर क्या हो गया? 400। ये आपको CI में काम देगा, ये याद रहेगा तो आप गौर कीजिए, देख के आंसर कह सकते थे, बनाने की भी जरूरत नहीं थी। 80-10 त्रिभुज ABC में पहले तो वो परिवृत्त भी है बीच में। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि कोई त्रिभुज है ABC, ABC ABC का द्विभाजक। ABC का द्विभाजक मतलब क्या हुआ? कोण का द्विभाजक ना। तो कोण द्विभाजक मतलब हुआ कि ये कोण बराबर हिस्से में विभाजित होगा, तभी तो समद्विभाजक हुआ। वही तो हम देखना चाह रहे हैं कि किसको किस पे काटेगा। क्वेश्चन कर रहा है BC को D पे काटेगा, तो ये सवाल ही गलत हो गई। तो होना ये चाहिए था इस सवाल में, होना ये चाहिए था सवाल में BAC का समद्विभाजक।
जब बी ए सी का समद्विभाजक होगा तो इस कोण का समद्विभाजक जब गुजरेगा तो ही ये क्या काटेगा, बी सी को डी पर काट देगा, यहां पर काट देगा। ये कोण समद्विभाजक हुआ, आंतरिक कोण समद्विभाजक। और परिवृत्त को ई पे काटता है। परिवृत्त किसको कहते हैं, जो तीनों वर्टेक्स से होकर गुजरती है, तो उसको कहां काटता है, डी पर काटता है। सॉरी, ई पे काटता है, डी तो काट चुका है, ई पे काटता है। ठीक है। अब क्वेश्चन है कि डीई की जो लंबाई है वो कितनी दी गई है, 3 दिया गया। एडी की लंबाई कितनी है, 5 है। एसी की लंबाई कितनी है, 4 है। AB की लंबाई पूछ रहा, इसकी लंबाई कितनी है, x है। ठीक। अगर इससे पहले ये सवाल को कभी देखे हैं तो ठीक, नहीं तो आज ठीक से देख लीजिए। और इस पर कहीं भी केंद्र नहीं पड़ेगा, ये व्यास नहीं है, ये व्यास नहीं है, ये कोण समद्विभाजक है। जरूरी नहीं है कि सेंटर से गुजरे। तो सबसे पहला, जब ज्योमेट्री को ठीक से समझना हो ना, तो कुछ मत कीजिए। इसके 2 कोण बराबर हैं कि नहीं है, बराबर हैं। अच्छा, अगर मैं इसको यहां से इसको यहां पर मिला दूं, क्यों मिलाए उसके पीछे का कारण है। बताइए, ये वाला जो एंगल है और ये एंगल क्यों बराबर होना चाहिए। अरे जजमान, परिधि पर बना हुआ कोण जो है, इसी परिधि पर बना हुआ कोण है ना, जीवा पे। एक ही जीवा पे कितने कोण बन गए जब हमने मिलाया, तो 2 कोण बन गए ना। तो ये कोण और ये कोण क्यों होगा बराबर, ये थीटा, तो ये भी क्या होगा। अच्छा, जानते हैं क्यों, कहाँ कंफ्यूजन हो रही है, यहाँ कंफ्यूजन हो रही है। अगर ये चित्र ऐसा होता ना तो 2 सेकंड में कहते कि हाँ सर जी, ये एंगल बराबर होगा। आदत हो गई है ऐसे पढ़ने की, यही तो तिरछा है, नहीं तिरछा है, पक्का ना। ये थीटा हुआ और ये भी क्या है, थीटा है, कोई कंफ्यूजन नहीं। अब मुझे एक बात बताइए, ध्यान से देखिएगा, ये अल्फा है तो ये भी क्या है, अल्फा है। ठीक है। अब ठीक से नजर डालिए, ये वाला जो ट्रायंगल है बाएं तरफ वाला, उसमें भी अल्फा है और थीटा है। और आप इस ट्रायंगल पे नजर डालिए, बड़ा वाले पे, उसमें भी एक थीटा है और एक क्या है, अल्फा है। तो किसी भी 2 त्रिभुज में 2 एंगल अगर बराबर हो जाए तो तीसरा एंगल ऑटोमेटिक बराबर होगा। तो अब मुझे एक बात बताइए कि तीसरा जो एंगल होगा वो इस ट्रायंगल का तो यहां होगा। ये अगर मान लेते हैं फाई होगा, तो इसका एंगल ये है पूरा का पूरा, ये भी क्या है, फाई है। और जब 2 ट्रायंगल के तीनों एंगल आपस में बराबर हो जाए तो वही ट्रायंगल सिमिलर हो जाती है। या हम यूं कहें कि हमको कुछ नहीं आता, तो आप दोनों ट्रायंगल के जब तीनों एंगल बराबर हो गए तो एंगल पे नजर डालिए, एक अल्फा है, एक फाई है और एक, तो इसके फाई के अपोजिट कौन है, एक्स है। अब इसके फाई के अपोजिट एक्स है, तो इसके फाई के अपोजिट कौन है, ए ई, पूरा का पूरा उस ट्रायंगल के लिए जो कितनी लंबाई है, 8 है, बराबर होगा। इसके थीटा के अपोजिट कौन है, 5 है। दूसरे ट्रायंगल में देखिए थीटा कहां है, यहां है, तो थीटा के अपोजिट कितना है, 4 है। आंसर समाप्त है। जिसका मान चाहिए वो x है और x का मान कितना होगा, 10 होगा। क्लियर यहां तक। ये हुआ कि जब कोई थ्योरम नहीं आता हो, इंटीरियर एंगल, बाइसेक्टर, कुछ भी, तो एंगल से भी काम चला लेंगे।
क्लियर यहाँ तक? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 91। एक लकड़ी का खंभा 7 मीटर ऊंचा है, 20 सेंटीमीटर व्यास का है, मतलब पीलर है ये इनडायरेक्टली। इसका भार क्या होगा? जबकि लकड़ी का भार प्रति मीटर क्यूब 225 किलो है, तो आयतन कितनी होगी? 22/7। व्यास अगर 20 है तो त्रिज्या कितना होगा? तो 10 का स्क्वायर गुने कितना? ऊंचाई 7 मीटर। अब गौर करिएगा, यहाँ मीटर है, यहाँ किस में है? तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे? बट्टे में 10 से 100 सेंटीमीटर बराबर ना 1 मीटर, तो 100 से भागा दे दिए। अब ये किस में आ गया? मीटर क्यूब में ना। इसको क्या किए? 225 से गुना कर दिए, तो अब ये किस में चला जाएगा? किलो में। चलिए, तो ये हो गया 100, ये भी कट गया। 25 22 पंचे 110, 484 11 495। अब बट्टे में होगा 149.5 किलो, 49.5 kg। ठीक है क्या? तो हुल्की का मार रहे हो? हमको देखने आए हो? क्लियर यहाँ तक? 92 नंबर। मैं अपने पुत्र से 3 गुना आयु का हूं, मतलब मैं अगर बेटे से तुलना करूं, जल्दी आप, तो बेटे का उम्र अगर x है तो मेरा उम्र कितना है? 3x है। 15 वर्ष बाद, तो 15 साल के बाद हम भी 15 साल बढ़ेंगे, मेरा बेटा भी 15 साल बढ़ेगा। मैं 15 साल बाद अपने बेटे का दुगुना हो जाऊंगा। तो अगर देखिएगा तो आंसर आ चुका है 3x और 2x, तो x बराबर 15। तो बेटा कितने साल का है? हम कितने साल के हैं? 45। वर्तमान में दोनों जोड़ के कितने साल के हो जाएंगे? 60 साल के। हाँ हाँ, हम 60 साल के हैं। तुमको किस बात का तकलीफ है ये बताओ? हैं? नहीं, अनमैच्ड हो, शादी करना है, एज गैप हो गया है, बताओ ना। हैं? तो फिर बाद में कहते बेइज्जती करते हैं, आ करके घुस घुस के बेइज्जती होने के लिए तैयार रहते हो। बाद में शिकायत करता है प्रदीप सर को जाकर, उदय सर देखिए काका बोलते रहते हैं। क्या बोलते हैं बताइए? हमारे एज कह रहा है 60 साल होगा। इसका कौन सा मोतियाबिंद लगा हुआ है? हैं? अच्छा, बड़ी देर से वहां से हुल्की मार रहा था, आने का रास्ता नहीं मिल रहा था। हाँ? आप ही बताइए ये क्या है? 4 पंचे 20 गुने 5 माइनस 10 का सीरीज चल रहा आपका हर जगह। 4 पंचे 20 में से 10 गया 10, 10 पचे 50 में से 10 गया 40, 40 पंचे 200 में से 10 गया तो 190। पंचे कितना होता है? 950 माइनस 10, तो 94 पंचे 4700 माइनस 10, 4690 होगा। यानी ये सीरीज किस पे चल रहा है? गुने 5 माइनस 10 पे चल रहा है। डायरेक्ट हो गया। 4 है कि 4 है? अच्छा 4 है। 94 नंबर। यदि इसमें जो छूट गया है वो है ट्रायंगल ABC, तो ट्रायंगल ABC का जो है
अब ये मुझे नहीं पता, हम जो लिखे वो सही है लिखे हैं कि DEF था, ये भी नहीं पता। कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, को बात बता रहा हूं। ABC और DEF जो है इसका मध्य बिंदु है। तो ये है D, ये है E और ये है F। तब किसका क्षेत्रफल निकालना है? तब जब कुछ पते नहीं है तो यहां भी लिख देते हैं ट्रायंगल DEF का क्षेत्रफल निकालना है। और हम सब जानते हैं कि मध्य बिंदु को मिलाकर के जो क्षेत्रफल बनती है वो बड़े वाले त्रिभुज का क्या होगा? डायरेक्ट 1/4। तो हम सीधे बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल देते हैं, जो कि -1/5 है एक वर्टेक्स, दूसरा वर्टेक्स है 3 और 1, और तीसरा है 5 और 7। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का तरीका क्या हम लोग याद किए थे? 1/2। और हमने कहा था वर्टेक्स को सजाइएगा, पहला 1 और 5 होगा, दूसरा 3 और 1 होगा, तीसरा 5 और 7 होगा, चौथा अपने मन से लिखते थे। ऊपर की तरफ जोड़ेंगे, नीचे की तरफ गुना होके घट जाएगा। तो -1 + 21 20 हुआ, 20 और 25 45 हुए, हाँ या ना? 5 दिया 15 और 5 20 में से 7 गया 13। इन दोनों के बीच के अंतर का क्या होगा? आधा। तो 45 - 13 32, 32 का आधा कितना होगा? तो पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर 16 होगा तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा? 4 होगा, 1/4 होगा। अब इसका मतलब है कि वहाँ जो क्वेश्चन है ना, जहाँ ABC लिखे हैं वह DEF है, और जहाँ DEF लिखे हैं वहाँ पर ABC है। बात समझ गए? अब हम इतना नहीं जानते, जो हम सुधार दिए हम उसी से बनाएंगे, पता नहीं का दिले। यहाँ तक क्लियर है? तो पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? 16 होगा। तो अगर 16 टिक लगाएंगे तो यहाँ DEF में आप टिक नहीं लगा सकते, फिर टिक क्या लगाना पड़ेगा? ABC में। तो बाकी का नगर नहीं लिखा हुआ है। समरेश सर को दोगे ना? हम तो पढ़ लिए थे। समरेश सर की हालत ऐसी है, देखो बात करो। हाँ, कुछ लिखा ही नहीं है, तो जो लिखा है अपने मन से कम सवाल तो बन गया। एक द्विअंकीय संख्या के अंकों का योग कितना है? सब में 12 है। आगे कह रहा है दहाई का अंक इकाई के अंक से अधिक है, लेकिन सवाल है कितना अधिक है पता नहीं। तो आगे लिखा है दोनों के बीच का अंतर कितने का है? तो इसमें 4 का अंतर है, इसमें 2 का अंतर है। पहला भी सही है, दूसरा भी, तीसरा भी सही है। दोनों के अंकों का जोड़ क्या है? और यहां पर 93। अब जो क्लू पॉइंट है मेरा वो यही है कि इकाई के अंक से क्या होना चाहिए? तो इकाई से अधिक होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ? अब आप पढ़ के देखिएगा तो जीजा जी के हिसाब से कहना चाह रहे थे दोनों अंकों का जोड़ कितना हो रहा, दोनों के अंतर कितने हो रहे, और इकाई के अंक से दहाई का अंक क्या हो रहा। तो फिर हमारा उत्तर 93 हुआ। क्लियर यहां तक? 96 नंबर। ये 10 का स्क्वायर है तो वो तो स्क्वायर कट जाएगा, तो सीधे 10 लिख दूं, ठीक है। क्यूब रूट है, घनमूल है, तो इसका मतलब ये 1/10 का ना है। 1/1000 का क्यूब होगा 1/10 माइनस दशमलव के बाद 4 अंक है तो 2/10 हुआ कि नहीं? इनडायरेक्टली 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 गुने 3 का पावर 0 तो 1 ही हो गया, और प्लस 4 बट्टे कितना होगा? पलट के 5 होगा। तो ये भी समाप्त हो गए। ये कितना है? 1/5 हो गए। तो 4 में से 1 गया तो 3/5 प्लस 1 8/5 हो रहा है ना, और 8/5 को दशमलव में तोड़िएगा तो 1 पॉइंट। बेसिक सिंप्लीफिकेशन था एक। दशमलव को बट्टा में 1000 लिख लीजिएगा, 10,000 लिख लीजिएगा, ताकि सिंप्लीफाई करने में आसानी हो। अब ये इतना छोटा क्वेश्चन है कि इसमें अगर AQ BQ CQ का अगर कॉन्सेप्ट अगर घुसा रहे हैं तो आप इनडायरेक्टली क्या कर रहे हैं? बैगन के खेत में लगी लगा के बैगन तोड़ने चले गए, जो कि आम में काम करता है। अब नहीं, यहाँ पे खुद तो बैगन जैसे लग रहे हो, हरियर हरियर पहन के नहीं लग रहा ऊपर से।
भंटा जैसा लग रहा है, भांटा। और नीचे टोटी भी काला। अब आप ही बताइए 5 का क्यूब कितना होता है? 125। 3 का क्यूब कितना होता है? और 8। 27 8 35 घटाइएगा तो 90 होगा। हर एक पर 3 गो जीरो तो होबे करेगा। तो यहाँ पर 3 ABC लगाने की कोई ज़रूरत नहीं थी, इजी था, नहीं तो लगा देते। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी है ना, महाजाल लेके पहुंच जाते हैं मारा मछली मारने के लिए। अच्छा आप ही बताइए 15 छक्के 90, तो क्या होगा? x² इंटू 10 ना, दोनों तरफ वर्ग किए हैं जजमान। ऐसा नहीं करने पर उत्तर गलत होने की संभावना प्रबल है। जीरो समाप्त हो गए। x² 9 है तो x का मान कितना? अब आते हैं ना, रुकिए ना 2 सेकंड के लिए। तो प्लस माइनस दिया हुआ है तो हम क्या लगा देंगे? ठीक, प्लस माइनस, इसमें डरने की क्या बात है? नहीं दिया रहता तो केवल प्लस, और अगर प्लस एक ऑप्शन में दूसरे में माइनस देता तो प्लस ही। जैसे एक ऑप्शन में प्लस एक ऑप्शन में माइनस दे दिया तो कौन टिक लगाएं? तो केवल प्लस ही। हाँ, तो वो टीचर वाले एग्जाम में तो उसको लिखना पड़ता है ना। बीपीएससी टीचर में इज्जत से नाम ले रहे हैं, टीचर बोलिए। क्योंकि आज बीपीएससी के हाथ में, कल किसी और के हाथ में होगा, तो टीचर रहने देना है। जैसे एनटीए नहीं, 5000 की बिक्री मूल्य पर अंकित सोफा सेट 4% की छूट पर बेचने पर एक व्यापारी को 20% का लाभ होता है। आई होप कि पिछला क्लास याद होगा। 20% का लाभ होने का मतलब 120% पर बेचा जाएगा। 4% के छूट होने का मतलब एमआरपी का कितना परसेंट होगा? 96% होगा। मीन्स एकदम क्लियर है कि सीपी और एमपी का जो रेशियो है वो 24 चौके 96, 24 पंचे, हाँ या ना? तो उत्तर तो समाप्त हो गए। 5 बराबर 5000, तो क्रय मूल्य कितना होगा? ठीक है। और आज के दिन का आखिरी सवाल और इस सप्ताह का आखिरी डिस्कशन। कल हम सैटरडे को आते होते नहीं है, क्योंकि हमर मेहरारू हो। काहे सर, काहे सर, गजब, मतलब हर चीज में मौका चाहिए हैं। गलती से हम जीजा जी का बोल दिया, अपने आप को बन बैठा हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। 5 साल में कितनी गुनी हो जाती है? तो ये कितना बढ़िया चीज है, बताइए। 1 रुपया लगाइए कितना रुपया पाइए? 2 रुपया लगाइए तो कितना पाइए? 4 रुपया लगाइए तो कितना पाइए? तो हर एक बार डबल होने के लिए कै साल बैठिए? तो फिर ये भी डबल होगा, कै साल बैठिएगा? ये डबल होगा तो अगर 8 गुना के लिए चाहिए तो कै साल बैठिएगा? 15 साल में पैसा क्या हो जाएगा? 8 गुनी हो जाएगी।